सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई, उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया हुआ था। पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे, वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हेलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं होता है। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं, हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है, अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। और मैं इसके लिए जिनल मेहता जी को, टोरंट ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर को इसका केंद्र बनाया। आज जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी, पेट्रोल पंप भी था, सीएनजी की बसेज को सीएनजी मिलती थी। अब यहां पर जो प्लांट लगाया गया है वह प्लांट हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के साथ फिर सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग होगी और सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग के साथ फिर घर घर में वह यहां पर जो रसोई गैस में हम उपयोग करते हैं उसमें भी उसका उपयोग होगा। जो मैंने कहा ना, आप आए थे, बरसात पड़ गई, खूब बारिश हुई, यह जल है और जल में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। उसका जो फॉर्मूला है वही है H2O, यानी 2 मात्रा हाइड्रोजन की, 1 मात्रा ऑक्सीजन की। इसका मतलब इंद्र भगवान भी खुश हैं कि अब मैं जो बरसात करूंगा वह लोगों को ऊर्जा इस रूप में भी देने के लिए कि सीधे हाइड्रोजन को उससे अलग कर लेंगे, वह ऊर्जा के रूप में उपयोग हो जाएगी। अब ये थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन याद रखना आने वाले समय में ये बहुत सस्ती हो जाएगी। जब यहां पर अब टोरंट ग्रुप जैसे ग्रुप ने अब काम करना शुरू किया है तो मैं मानता हूं ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। वैसे कम हो जाएगी जैसे मोबाइल फोन का है। याद करिए 1999 में जब मोबाइल फोन आया था तब उसकी कीमत 16 रुपए पर कॉल थी और आज आने जाने की कॉल को कोई पूछता ही नहीं, वो फ्री में है, सब फ्री में। जितना फोन करना है आपको, रवि किशन जी का फोन नंबर ले लीजिए, दिन रात फोन करते रहिए, कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल फोन में केवल बटन दबाना है। अब सांसद जी हेलो हाय करते रहें, तो ये क्योंकि उसके कोई आज उसका एक भी पैसा नहीं, सब फ्री में है, यानी इतनी सस्ती हो गई है। आप सोचिए जब पहला फोन आया था गोरखपुर में मोबाइल फोन 16 रुपये की एक कॉल थी, आज फ्री में। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है, इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर पे हम लोगों को पानी मिल जाएगा।